किस कदर बेवकूफ बोर्ड है कि बाबर आजम को टीम से निकाल दिया। आप लगातार हारते हुए आ रहे हो, हर टीम से हार रहे हो, कभी ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हो, कभी बांग्लादेश से हार रहे हो, और अब इंग्लैंड से भी जो सीरीज हुई है वो हार से शुरुआत की है और उस टाइम आपने अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर ही निकाल दिया। पाकिस्तानी टीम वैसे तो हर वक्त सरप्राइज ही देती है, लेकिन ये सरप्राइज सबसे टॉप का है और मैं इसे सरप्राइज नहीं बेवकूफाना फैसला करार दूंगा। माइकल वॉन फट पड़े और कहा कि बाबर आजम को टीम से क्यों निकाला, जबकि फखर जमान भी फट पड़े कि विराट कोहली जब लगातार बुरी परफॉर्मेंस थी, जब आउट ऑफ फॉर्म था, तो इंडिया की टीम ने उसका भरपूर साथ दिया। एक से एक प्लेयर बढ़कर आगे आया और विराट कोहली को डिफेंड करता रहा और किसी ने विराट कोहली को टीम से निकालने की हिम्मत नहीं की। और इधर पाकिस्तान का जो बेस्ट प्लेयर है, जिसने पाकिस्तान के लिए इतना सर्व किया है, उसे बगैर बताए ही टीम से निकाल दिया जाता है और उसे सरप्राइज देते हैं कि जी भैया हमने आपको 2 टेस्ट मैचेस से ही निकाल दिया है। भैया कोई अकल से काम लेते हैं। माइकल वॉन का भी कहना यह था कि अगर बाबर आजम खुद कहता कि मुझे रेस्ट चाहिए, मैंने अपने माइंड को रिलैक्स करना है, ताजा दम करना है, तो फिर दे देते उसे रिलैक्स। ये पीसीबी क्या बेवकूफाना बातें कर रहा है कि जी हमने बाबर आजम को ताजा दम होने के लिए रेस्ट दी है। भाई इससे बाबर आजम ताजा दम नहीं होगा, बल्कि बाबर आजम पर प्रेशर बढ़ेगा। अब बाबर आजम को एक और फिक्र सताने लगेगी कि अगर मैंने इस इनिंग में परफॉर्म नहीं किया तो मुझे फिर से टीम से निकाल दिया जाएगा। जहां कुछ लोग बाबर आजम के टीम से जाने पर खुश हैं, वहीं पर कुछ लोग नाराज भी हैं और वो मेरिट की बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को एज ए मेरिट टीम से निकाला नहीं जाना चाहिए था। हम भी तो यही कह रहे थे कि बाबर आजम को खुद रेस्ट लेनी चाहिए थी। इससे क्या मैसेज देते हैं आप पूरी दुनिया को कि बाबर आजम खत्म हो चुका, बाबर आजम के पल्ले कुछ नहीं है। आपने बाबर आजम के खुद ही वो कहते हैं ना कि अब जिस टहनी पर बैठे हो उस टहनी को ही काटना शुरू कर दिया। बाबर आजम आपकी सबसे मजबूत टहनी थी और आपने उसे ही काट के फेंक दिया। आपको बाबर आजम से मशवरा करना चाहिए था। बाबर आजम अगर कहता कि भैया मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मैं ताज़ा दम नहीं हो पा रहा हूं, तो मुझे इसलिए छुट्टी दे दें, तो आप कहते कि जी जैसी आपको जितनी छुट्टी चाहिए आपको मिल जाएगी। ये क्या बात हुई कि आपने उसे कह दिया कि भैया हम आपको टीम में नहीं रख रहे क्योंकि आपने पिछले कुछ इनिंग्स में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लिहाजा हम आपको टीम में नहीं रखेंगे। ये क्या बात होती है? कौन से फैसले होते हैं, कहां से फैसले होते हैं? ये जो नई सिलेक्शन कमेटी थी, इनसे इसी तरह के फैसले की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन बाबर आजम के बारे में फैसला ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन आते ही इन्होंने जितने बड़े बड़े दावे कर दिए कि जिस तरह से इतनी बड़ी चेंजेस कर दी जो कि पिछले तकरीबन 6 साल से नहीं हो सकी, वो इस सिलेक्शन कमेटी ने आते ही कर डाली। अगर तो ये पॉजिटिव फैसला हो गया कि अगले मैच के अंदर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो इस सिलेक्शन कमेटी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अगर ये फिर गंदी परफॉर्मेंस आती है और पहले से ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस आती है तो फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है आपको, क्योंकि आपने नसीम शाह को निकाला, आपने शाहीन शाह अफरीदी को निकाला। नसीम शाह को आप पता नहीं किस गलती की सजा दी जा रही है कि जो उसने ओवर करवाने से मना किया था वो सजा है, या फिर वाकई में उसके कंधे में मसला है या इंजरी है जिसकी वजह से उसे बाहर किया जा रहा है। जबकि शाहीन के बारे में भी पीसीबी का बताना यह है कि शाहीन को निकालने की वजह है उसका जुकाम। शाहीन शाह अफरीदी को जुकाम लगा हुआ है, इसलिए हमने उसके रेस्ट दी है। लेकिन शाहीन भी सरप्राइज है कि भैया मैं ठीक हो जाना था, टेस्ट मैच में अभी 2 दिन 3 दिन पड़े हुए हैं, मैंने तब तक ठीक हो जाना था, कम से कम मुझसे मशवरा ही कर लेते। लेकिन भैया ये सिलेक्शन कमेटी कुछ और सोच रही है। बाबर आजम को नहीं पूछा, नसीम शाह को नहीं पूछा, शाहीन को नहीं पूछा, पता नहीं किससे पूछेंगे, क्या करेंगे। जो भी हो आप बताएं कि क्या बाबर आजम को इस तरह से निकाल के अच्छा किया या फिर बाबर आजम को खुद छुट्टी पर जाना चाहिए था? आप बताइए, आपका क्या कहना है?